Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's start another half of the story. Peter sat down to rest. He was out of breath. अब उसका सांस फूल गया. Out of breath याद रखिएगा, when someone is out of breath, it mean उसका सांस फूल गया. Out of breath पढ़ते हैं, out of breath. और ब्रेथ के बगैर ब्रीदिंग करते हैं तो तब हम जिंदा रहते हैं ना. एंड ट्रेम्बलिंग विद फ्राइट, और वो डर से कांप रहा था. एंड ही हैड नॉट द लीस्ट आइडिया, उसको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था विच वे टू गो, कि किस रास्ते पे जाए. और यहाँ पे अगर ये कहता है कि सबसे अच्छी जगह तो उसके अंदर छुपने की थी, वो क्या उसको कहते हैं कैन में, लेकिन उसके अंदर अगर पानी ना होता तब वो छुप सकता था. इफ़ इट हैड नॉट हैड सो मच वाटर इन इट, इट वुड हैव बीन अ ब्यूटिफुल थिंग टू हाइड इन. ये बड़ी अच्छी चीज़ थी टू हाइड इन, लेकिन वो क्यों नहीं छुप सकता था? क्योंकि इसके अंदर इट हैड सो मच वाटर इन इट. इफ़ इट हैड नॉट, अगर ना होता तो तब वो छुप सकता था. अब आगे यहाँ पे ट्रेम्बल हो गया. ही वॉज ऑल्सो वेरी डैम्प, और वो बड़ा गीला हुआ था, वेट हुआ था. विद सिटिंग इन दैट कैन, क्योंकि वो उस कैन के अंदर बैठा था ना, तो वहाँ से वो डैम्प हो गया. डैम्प का मतलब होता है गीला हो गया. पीटर बिगेन टू क्राई. अब पीटर बेचारा तो रोना शुरू हो गया. चप्पल भी नहीं है पाँव में, एंड ही वॉज नॉट हैविंग जैकेट, एंड इट वॉज कोल्ड, एंड ही वॉज ऑल्सो डैम्प, सो ही बिगेन टू क्राई. अब उसने रोना शुरू किया. आफ्टर सम टाइम ही केम आउट. बायराया क्लाइम्ड अपॉन अ व्हील बैरो, एक व्हील बैरो के ऊपर चढ़ा. एंड पीप्ड ओवर, और वहाँ से बाहर झांका. पीप्ड ओवर का मतलब होता है ऐसे झांक के देखना. द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज ग्रेगर होइंग ऑनियंस, और वो ऑनियंस को होइंग कर रहा था. वो होइंग जो होती है ना, उसमें से निकालना, यानी वो जो वीड्स होती है ना उनको निकालना, और ऑनियंस को ऐसे वो जो नीचे की तरफ कदाल मारते हैं उसके साथ. हिज बैक वाज टर्न टूवर्ड्स पीटर, और उसकी जो बैक थी वो किसकी तरफ थी? पीटर की तरफ, लेकिन वो दूसरी तरफ देख रहा था. जो ग्रेगर था ना, वो ऑनियंस को जब मट्टी को छील के निकालते हैं ना ऑनियंस को, उसको हॉइंग कहते हैं. तो वो हॉइंग कर रहा था, और उसकी बैक थी, कमर नज़र आ रही थी उसको, यानी मुंह उसका दूसरी तरफ था. एंड बियॉन्ड हिम वाज द गेट, और उसके दूसरी तरफ गेट था, इसके दूसरी तरफ. पीटर गॉट डाउन वेरी क्वाइटली. अब क्या इसने किया? क्वाइटली, आराम से, खामोशी के साथ, क्वाइटली ऑफ द व्हील बैरो, एंड स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड गो. और उसने इतना तेज़ भागा जितना वो भाग सकता था. और ग्रेगर कॉट साइट ऑफ हिम एट द कॉर्नर. अब उसको नज़र आ गया वो मिस्टर ग्रेगर को पीटर नज़र आया. बट पीटर डिड नॉट केयर. अब पीटर ने बिल्कुल ख्याल ना किया. ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट, गेट के अंदर से स्लिप होके ऐसे नीचे से घुस के, एंड वॉज सेफ एट लास्ट इन द वुड, और फिर सेफ हो गया वुड आउटसाइड द गार्डन. पीटर नेवर स्टॉप्ड रनिंग. अब वो भागता रहा, बस उसने छोड़ा नहीं भागना, स्टॉप नहीं किया. और लुक्ड बिहाइंड, और पीछे भी उड़ के भी नहीं देखा. ही नॉट लुक्ड बिहाइंड एंड नेवर स्टॉप्ड. क्या है? पीटर नेवर स्टॉप्ड रनिंग और लुक्ड बिहाइंड हिम टिल, जब तक कि वो ही गॉट होम टू द बिग फेयर ट्री, और वो फेयर ट्री के पास पहुंच गया. आई एम सॉरी टू से दैट पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग. वो शाम में क्या था? ही वॉज नॉट वेरी वेल, ठीक नहीं था. हिज मदर पुट हिम टू बेड, उसे कहाँ पे डाला? बेड के ऊपर. एंड मेड सम कैमोमाइल टी. ये जो टी होती है ना, इससे बंदा थोड़ा सा बीमार हो तो ठीक हो जाता है. शी गेव अ डोज ऑफ इट टू पीटर. उसने एक उसकी खुराक दी. डोज का मतलब होता है जब आप एक दवाई की शीशी में से एक चम्मच लेते हो ना, वो डोज होती है. 1 स्पूनफुल, एक चम्मच, टू बी टेकन एट बेड टाइम, और एक उसको बेड टाइम पे दी 1. अच्छा, बट फ्लॉपी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क. और उन्होंने क्या क्या खाया? यहाँ पे हैड जो यूज़ हुआ हुआ है वो खाने के लिए यूज़ हुआ हुआ है. हैड यहाँ पे खाने के लिए, जब आप खाना खाते हैं तो आप कहते हो मैंने काफ़ी खाना खा लिया, आप कहते हो आई हैव हैड इनफ, ENOUGH, इनफ. आई हैव हैड इनफ. और यहाँ पे भी उसने, इन तीनों ने क्या क्या खाया? ब्रेड, मिल्क एंड blackberries for supper. Okay, so this is interesting story. Right now we will go for the matching. मैच करना है वर्ड्स को टेकन फ्रॉम द पैसेज विद देयर मीनिंग्स बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम ईच वर्ड टू इट्स मीनिंग. मिसचीफ का क्या मतलब होता है? जो शरारती होता है उसको मिसचीफ कहते हैं. तो बैड बिहेवियर.
रैक का क्या मतलब, वो मैंने आपको बताया, रैक जिसके साथ वो नीचे से कुदाल के साथ ऐसे ज़मीन खोद के बाहर की तरफ ज़मीन का जो गंदी गंदी जड़ी बूटियाँ होती हैं, वीड्स होती हैं, उनको निकालते हैं, उसको वैक कहते हैं। क्या कहते हैं? रैक। रैक। और रैक को किसके साथ मैच करेंगे? नाउ अ गार्डन टूल, ये गार्डन का एक टूल है, एक औजार है फॉर गैदरिंग फॉलन लीव्स, जिसके साथ लीव्स इकट्ठे करते हैं। आखिर में इस तरह लंबा सा होता है और यहाँ पे उसकी नोकें लगी होती हैं, ज़मीन के अंदर से लीव्स को इकट्ठा करता है। सीव का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज़ जिसके साथ वो एक जाली सी लगी होती है, नेट सा लगा हुआ होता है। तो ये क्या होगा? अ टूल मेड फ्रॉम वायर और प्लास्टिक नेट, ये प्लास्टिक के साथ बना हुआ होता है सीव। सीव। रिगल, रिगल का मतलब होता है मूव करके बाहर निकल जाना एकदम। टू ट्विस्ट एंड turn your body, hoeing, breaking up soil and removing plants। जब आप प्लांट्स में से प्लांट्स निकालते हो ना सॉइल के अंदर से, उसको होइंग कहते हैं। रीड द मैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड द 4 रैबिट्स लिव, कहाँ पे रहते थे? वेयर डिड द 4 रैबिट्स लिव? अंडरनीथ द रूट ऑफ अ बिग फर ट्री, फर ट्री के नीचे, beneath, नीचे, the root of the big fir fir tree। Why was Peter a naughty rabbit? अब आपको मैंने जो प्रिंट किया उसमें से बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए और आप 1 मिनट में लिख लें, because I have little time to do this। Only 1 minute because it is taking a little time। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था। सेकंड है, व्हाई वाज पीटर अ नॉटी रैबिट? व्हाई वाज पीटर? पीटर डिडंट गो टू कलेक्ट ब्लैकबेरीज बट ran straight away to Mr. Gregor's garden, MC Gregor's garden, and squeezed under the gate। और अंडर द गेट वो स्क्वीज होकर अंदर चला गया। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू पीटर्स शूज एज ही ran फ्रॉम मिस्टर ग्रेगर्स? उसके शूज़ गुम हो गए थे। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शूज़, बल्कि आप यहाँ पे लिखें ही लॉस्ट हिज शूज़ एंड हिज बोथ ऑफ हिज शूज़, बोथ ऑफ हिज शूज़। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब हाउ पीटर गॉट होम एट लास्ट। कैसे वापस आया? ही रश्ड इनटू द टूल शेड एंड जंप्ड इनटू अ कैन, और फिर ही जंप्ड आउट ऑफ विंडो, अपसेटिंग 3 plants, upsetting 3 plants। Then he sat down to rest, फिर उसने थोड़ा सा रेस्ट किया। and trembled with fear, और परेशानी से कांप रहा था। he was very damp, बड़ा गीला हुआ था। and began to cry। he quietly got down the wheelbarrow and ran fast। he slipped underneath the gate and ran until he reached home। okay, so it's a long question but you have to write it, okay, because sometime when you are in 3rd grade you need to write longer sentences also। how was Peter punished for being naughty? देखें कैसे पनिश हुआ था, उसको कैसे सज़ा मिली। his mother put him to bed and gave him a dose of chamomile tea। ये बेशक यहाँ से लिख लें, put him to bed and made some chamomile tea, and made him या gave him, यहाँ पे made him भी कह सकते हैं या gave him भी कह सकते हैं, some chamomile। fill in the blanks with appropriate preposition। अब यहाँ पे prepositions डालनी है, जैसे in, on, into, down, इस तरह की चीज़ें ये prepositions होती हैं। okay, Mr. MC Gregor was dash his hands and knees, on his hands and knees। he rushed dash the tool shed। आप पीछे से भी इसको चेक कर सकते हो। he rushed into the tool shed। Flopsy, Mopsy and Cottontail went dash lane, down dash lane।
Mr. MC Gregor was dash him in no time. After him उसके पीछे लग गए, उसके after him in no time. His mother put him in his mother, अब ये लास्ट वाला जो सेंटेंस था ना, ये वाला was after him in no time, यहाँ पे है कि उसके पीछे भागे, यानी उसके पीछे लग पड़ना. His mother put him to bed, उसकी मामा ने, अब है fill in each blank with a suitable article, ये यहाँ से भी आप देख सकते हो, his mother put him to bed. Fill in each blank with a suitable article, a, an or the. They lived with their mother underneath dash root of dash very big fir tree. Underneath the root of a very big fir tree. Round dash end of a dash cucumber frame. Whom should he meet but Mr. MC Gregor? Round dash end. Round the end of a cucumber frame. Whom should he meet but Mr. Gregor? किससे मिला? Mr. Gregor से. He rushed all over dash garden. He rushed all over the garden, for he had forgotten the way back to the gate. सब के अंदर द आ गया. He rushed all over the garden, for he had forgotten, क्या हुआ था उसको, उसने भूल गया था, the way back to the gate. अब आपने इसको कॉपी के ऊपर लिखने, but there are few left I think. Give the antonyms of little. इनके आपने opposites लिखने हैं. Antonyms का मतलब तो अब आपको पता लग गया होगा. Little का big, down, up, out का in, over का under, और lost का found. जब कोई चीज़ गुमती है और मिल जाती है उसको found कहते हैं, मिल गई है. Fast का slow, और give the synonyms of, और इनकी आपने मीनिंग्स बताने हैं. synonyms का क्या मतलब होता है? मीनिंग्स. अब ये देखें, sick, ill, मीनिंग बीमार, frightened, scared, डरा हुआ होना, beautiful, pretty, cry, sob, जब आप रोते हैं, sob करते हैं. Okay, now write it in your copy also and learn them by heart.